अमरावतीतील एमएसएमई उद्योजकांसाठी आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे। सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या वतीने अमरावती येथे एमएसएमई क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रमाचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले। या कार्यक्रमातून उद्योजकांना कर्ज, सरकारी योजना, अनुदान आणि बँकिंग सुविधा यांची सविस्तर माहिती देण्यात आली। शनिवार 7 फेब्रुवारी रोजी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय अमरावती यांच्या वतीने कमल प्लाझा येथे एमएसएमई क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले। या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी अमरावती एमआयडीसी असोसिएशनचे अध्यक्ष किरण पातुरकर हे होते। प्रमुख पाहुणे म्हणून उपमहाप्रबंधक सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया केंद्रीय कार्यालय मुंबईचे हेमंत शर्मा, एमडी व सीईओ अभिनंदन बँकेचे शिवाजी देठे, तर प्रमुख वक्ते म्हणून पंकज अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटंट व एमएसएमई सबसिडी विशेषज्ञ उपस्थित होते। इतर मान्यवर पाहुण्यांमध्ये नेत्रदीप चौधरी, प्रकल्प संचालक एमसीईडी अमरावती, सुरेश जैन, संचालक सुरेश जैन इंडस्ट्रीज, किरण हातगावकर, संचालक आरोग्यम हॉस्पिटल यांची प्रमुख उपस्थिती होती। कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सुनील पांडेय, क्षेत्रीय प्रमुख सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया अमरावती यांनी केले। यावेळी त्यांनी बँकेच्या विविध सुविधा, एमएसएमई साठी असलेल्या कर्ज योजना तसेच सायबर गुन्ह्यापासून बचावासाठी आवश्यक असलेल्या सावधानतेवर मार्गदर्शन केले। आपल्याला माहितच आहे की देशाच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये सर्वात महत्त्वाचा जो सेक्टर जर असेल तर मायक्रो, स्मॉल अँड मीडियम एंटरप्राइजेस हा सेक्टर खूप महत्त्वपूर्ण आहे। एकंदरीत देशाच्या प्रगतीमध्ये खूप महत्त्वपूर्ण हा बेस आहे आणि याचाच मर्म ओळखून नोव्हेंबर 2025 पासून सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने एमएसएमई आउटरीच हा खूप मोठा एक ऑल ओव्हर इंडिया लेवलवर प्रोग्राम हाती घेतलेला आहे आणि याच्यामध्ये नोव्हेंबरमध्ये त्यावेळेस एमआयडीसी मध्ये जो कार्यक्रम झाला होता त्यामध्ये किरणजी पातुरकर साहेब अध्यक्ष होते आणि योगायोग असा आहे की मी पण त्यावेळेस त्या कार्यक्रमाला उपस्थित होतो आणि त्या प्रोग्राममध्ये मी बघितलं की खूप मोठ्या प्रमाणात जो रिस्पॉन्स मिळाला म्हणजे 48 करोडचा त्यांचा डिस्बर्स झालेला होता। 75 कोटीचा टार्गेट होता आणि 128 कोटी त्या दिवशी त्यांनी वितरित केला होता आणि आज निश्चितच त्यापेक्षा जास्त रिस्पॉन्स आजच्या या म्हणजे महाविलास बनावा लागेल एमएसएमईचा, त्याच्यामध्ये निश्चित त्यांना प्राप्त होईल। एमएसएमई जो है लघु सूक्ष्म और मध्यम एंटरप्राइज होते हैं, इनके लिए किसी को कोई डाउट नहीं है कि ये जो है केंद्र किसी भी ग्रोथ की जो है वो धुरी है, तो इनके बिना किसी भी कंट्री की ग्रोथ जो है संभव नहीं है। तो इसीलिए जो है केंद्र सरकार ने भी जो है आपने देखा होगा कि जो कुछ दो पूरे बजट पेश किया था उसमें भी कि जो एमएसएमई जो भी जरूरत है उसके लिए स्पेशल स्कीम, चाहे वो वर्किंग कैपिटल हो, चाहे वो टर्म लोन हो या और आवश्यकता है, हर एक प्रकार की जरूरतों के लिए और हर एक सेक्टर के लिए। जैसे कि अगर मैं चिकित्सा क्षेत्र से करूँ, इसके अतिरिक्त जो हमारी अमरावती की जो टीम है जो आप लोगों के साथ पूरा सहयोग कर रही है, और मैं उनको भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस केंद्रीय कार्यालय जो है आपके हर प्रयास में जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है और आपकी जो भी परेशानी है वो आप उनको बताइए, हम जो भी समाधान हो सकता है वो आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। उपमहाप्रबंधक हेमंत शर्मा यांनी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया ही ग्राहक केंद्रित आणि तत्पर सेवा देणारी बँक असल्याचे सांगितले। तर शिवाजी देठे यांनी एमएसएमई क्षेत्रात सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका उल्लेखनीय असल्याचे प्रतिपादन केले। मैं आप सभी को बता दूं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आपको वैसे पता होगा क्योंकि आजकल गूगल पर सभी जानकारी उपलब्ध है, 1911 से भारतीयों के लिए सभी भारतीयों की सेवा में उपस्थित है और 1911 में इसकी स्थापना भी स्वदेशी बैंक के रूप में हुई थी क्योंकि पहले सभी बैंक अंग्रेजों द्वारा चालित थे। यह स्वचालित भारतीयों द्वारा स्वचालित बैंक था और भारतीयों के लिए था। यह कितना जरूरी था आप सभी को पता है और उसके बाद से निरंतर यह आप लोगों की सेवा में लगा हुआ है और जिस तरह की नीड रहती है, मतलब आजकल अलग अलग तरह के व्यवसाय हैं और चाहे रिटेल का हो, चाहे एमएसएमई का हो, चाहे एग्रीकल्चर का, सभी में सहयोग पूर्ण रूप से सेंट्रल बैंक प्रदान करता है और आप लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। उसी के तहत क्रेडिट आउटरीच में आज एमएसएमई का कैंप किया जा रहा है और एमएसएमई मतलब आप जानते हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटे व्यवसाय से लेकर मध्यम व्यवसाय तक हैं, उससे हमारा रोजगार जो होता है, आप लोगों ने कई गवर्नमेंट योजनाएं सुनी होंगी, कई लोग रोजगार से जुड़े होते हैं, जैसे सुरेश जैन सर का भी मैंने बताया, तो इससे हमारा जो रोजगार भी उत्पन्न होता है और जो हमारी इकोनॉमी है वो भी बढ़ती है। तो हम लोग चाहते हैं कि सेंट्रल बैंक हर जगह आप लोगों को जिस तरह से हो सके, जैसे हो सके मदद कर सके।
कार्यक्रमाचे अध्यक्ष किरण पातुरकर यांनी अमरावती शहर झपाट्याने प्रगती करत असून भविष्यात अनेक नवीन उद्योग येणार असल्याची माहिती दिली. आयोजित केलेल्या MIDC मध्ये परंतु सगळ्या लोकांच्या सुविधेसाठी MSMEच्या प्रोडक्ट किंवा MSMEसाठी सरकारच्या योजना काही लोन तेच घेणार आहेत जे त्या योजनेचा लाभ घेणार आहेत. त्यामुळे बँकेचा दुहेरी फायदा आहे. परंतु हा चांगला विचार सेंट्रल बँकेने केला आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने चांगला कार्यक्रम आयोजित केला. मी जी संस्था चालवतो स्वयंसिद्ध उद्योजकता विकास अभियान त्याच्यामध्ये ते डायरेक्टर पण आहेत आणि त्यांचा खूप चांगला उपयोग ज्यांना स्वतःला छोटे उद्योग उभे करायचे आहेत स्वतः याच्यानंतर त्यांना होईल की अमरावती इज द मोस्ट हॅपनिंग सिटी इन विदर्भ आफ्टर नागपूर. नागपूर नंतर खऱ्या अर्थाने जर का कोणतं हॅपनिंग सिटी असेल विदर्भात तर ती अमरावती आहे. सेंट्रल बँक थेट उद्योजकांच्या दारी आली असून या सुविधांचा लाभ घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले. प्रमुख वक्ते पंकज अग्रवाल यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध व्यवसाय योजना, अनुदान, सबसिडी आणि त्यांचा लाभ कसा घ्यावा यावर सविस्तर मार्गदर्शन केले. इसके अंदर जो बेसिक मैं कवर करने वाला हूँ कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जैसा जो प्रोग्राम का नाम है वो है MSME. तो पहले MSME का क्या हिस्ट्री है, कैसा वो डेवलप हुआ और क्यों उसको इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, उस बारे में हम लोग समझेंगे. और उसके बाद में कुछ स्टेट गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स है, सब्सिडीज है और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडीज है जो हम उद्योजक लोग आराम से क्लेम कर सकते हैं. देखिए साहब, आप एक बात तो मेरी मानोगे कि यदि मैं बिजनेस लगा रहा हूँ, ठीक है, कंपटीशन कितना है, यदि मैं बिजनेस लगा रहा हूँ, मैं करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और यदि मुझे आप बैंक लोन ले रहे हो तो केवल अपने को सब्सिडी का पूरा मालूमात नहीं है, कुछ अपने से त्रुटियां रह जाती है. कहीं पे यूनिट चालू होने के बाद में हमको पता चलता है कि वहाँ पे सब्सिडी लेना चाहिए था, टाइम फ्रेम निकल जाता है. यावेळी उपस्थित उद्योजकांच्या प्रश्नांना त्यांनी थेट उत्तरे दिली. या कार्यक्रमात सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि MIDC असोसिएशन अमरावती यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आलाय. तसेच सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या विविध शाखांच्या ग्राहकांना कर्ज स्वीकृती पत्रे आणि चेकचे वितरण करण्यात आले. MSME उद्योजकांना सक्षम करण्याच्या दृष्टीने सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचा हा उपक्रम निश्चितच महत्त्वपूर्ण ठरतो आहे. अमरावतीतील उद्योगांच्या विकासासाठी अशा उपक्रमांची गरज असल्याची भावना यावेळी उपस्थितांनी व्यक्त केली.